ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 30:4 के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानता। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है ये मेरी आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, और बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं। आत्मा बिगर शरीर तो कुछ कर ना सके। शरीर तो कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सत्युग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सत्युग में सतो प्रधान अर्थात सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। वो तो एनर्जी है ना, ऐसे थोड़ी कुछ सोने की बन जाएगी। बाबा कहते हैं ये तो एक मिसाल है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं। दुनिया वाले ये नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिली है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे ही होती है, बाल, युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। हर चीज नए से पुरानी जरूर होनी है। बाबा कहते दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है। तभी दुखी है ना, तमो प्रधान हो गई तभी तो दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सत्युग में सब पावन थे, उसको न्यू वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। ये है ओल्ड विशेष वर्ड, पुरानी पतित दुनिया, विकारी दुनिया। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा है भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र यात्री कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की जयंती व रात्रि कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानता ही नहीं कि कब पैदा हुआ। ये तो जानना चाहिए ना।
अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनके तो 5000 वर्ष हुए। वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी और उसके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। जो बाबा आप सुना रहे हैं सम्मुख, इसी से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। ये सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ और ना कोई धर्म संस्थापक हुआ। कब से शुरू हुए? द्वापर से, इस्लामी आए जब। उससे पहले कोई और धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। तो बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ये है लीप धर्म, अर्थात इसकी आयु थोड़ी रहती है। ब्राह्मण धर्म है ना ये, तो इसकी आयु थोड़ी है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मेरी पालना नहीं होती है। वो तो पालन करने वाला ना, पालना करने वाला है सबकी, उसकी पालना नहीं होती। अगर उसकी पालना हो तो वो उससे बड़े हो जाएंगे जो उसकी पालना करेगा। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। गर्भ वही होता है लेकिन वो गर्भ महल होता है, यहाँ गर्भ जेल हो जाता है। पाप जेल में ही भोगे जाते हैं ना। सतयुग में पाप ही नहीं तो गर्भ महल है, क्या भोगेंगे? यहाँ पाप बन गए गर्भ, इसलिए गर्भ जेल है। गर्भ में अंजाम करते हैं, त्राही त्राही करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही, वहां करते हैं ना बच्चा छोटा, तो क्या कहा? वहां की वहां रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यही विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में तो विष है नहीं, ये विकार है नहीं। तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते ही नहीं। फिर विकार नहीं है, काम विकार, तो दुख भी नहीं है, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। और भी 3 मुख्य धर्म स्थापन होते हैं ना, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियंस, क्राइस्ट जो आता है। तो बाबा कहते हैं वो जो धर्म संस्थापक आते हैं उनको कोई पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय पाप आत्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो, आधा समय पाप करते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती। जो ऊपर से आएगी आत्मा वो आते ही सजाएं नहीं खा सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। क्राइस्ट की आत्मा किस में आई? ईसा मसीह में आई, तो उनको तो कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि नहीं किया। वो धर्म संस्थापक था क्राइस्ट। ईसा मसीह को चढ़ाया सूली पे, उसको कोई दुख नहीं हुआ क्राइस्ट की आत्मा को। तो बाबा कहते हैं जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वे सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। वो तो है ही सतो प्रधान, शिव बाबा तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ उनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है।
जो भी गालियां पड़ती, जो दुख होता है, वो ब्रह्मा बाबा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वो तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, वो इनसे परे है, एवर सतो प्रधान है ना। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया है, उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती। वो तो जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो दुख भोगेगी। बाबा तो आते हैं, बाबा और धर्म संस्थापकों में क्या फर्क है? बाबा आते हैं और आके कार्य करते हैं, परम धाम चले जाते हैं। धर्म संस्थापक आते हैं, पहले दुख नहीं भोगते जिस शरीर में आते हैं, लेकिन फिर उसी धर्म में ऊंचे पद पर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर उनके कार्मिक अकाउंट शुरू होते हैं। आते ही वो दुख नहीं भोगते, जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा दुख भोगती है। तो बाबा कहते हैं पुराने, परंतु आते ही इस पुराने शरीर में है। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया, उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती। क्योंकि सतो रजो तमो में आती है ना, नई नई आत्माएं तो आती है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख वो पहले आते ही भोग नहीं सकती। लॉ ही नहीं कहता सतो प्रधान आत्मा को दुख नहीं हो सकता। तभी तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो बच्चे, पवित्र बनो। जितना पवित्रता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे उतना दुख से छूटते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को दुख नहीं होता। चाहे दुख धाम भी है, दुखों में रहते हुए दुखों की महसूसता खत्म होने लगेगी जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते लॉ नहीं कहता, इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है ना कि शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को होती है, शिव बाबा को नहीं होती। कहते थे ना चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, तो ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा को होती है तकलीफ, उसको गालियां पड़ी, उसको कभी नहीं कुछ किसी ने कहा था, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश किया देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए, तो उनको पड़ी, शिव बाबा को नहीं कुछ होता। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। ये सब राज अभी बाप बैठ तुमको समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की आत्मा ही द्वापर युग से पूजा शुरू करती है। आत्मा वही होती है, शरीर बदल जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहां ऐसा समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये हमारा बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है, गॉड से अपना स्वर्ग का वर्षा लेना। लायक बना रहे हैं हमको। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा कहते वो निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते ना। बाबा कहते सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। सब बच्चे वहां वेट करते थे ना, टेप से आएगी, लिखी हुई आएगी, वो मुरली लिखित द्वारा जाएगी। जो ब्रह्मा बाबा के तन से चलती थी वो फिर लिखत में आती थी, अभी भी आती है ना मधुबन से। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे, आजकल टेप मशीन भी मिलती है, तब फिर टेप मशीन से भी आती थी।
इसलिए भरकर भेज देते हैं। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में उनके मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो वो बात है नहीं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी तो चाहिए ना फिर हम बच्चों को। उसमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं ना, बाबा से वो गुण मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहां सलाह की कोई दरकार नहीं, संपूर्ण है वो, बुद्धि एकदम सतो प्रधान है, किसी की राय की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं महाराजा महारानी में पावर रहती है ना। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, पतित बनते हैं तो बुद्धि में मलिनता आती है, निर्णय लेने में मुश्किल होती है, फिर एक दूसरे से सलाह लेते हैं। बाबा कहते हैं आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहां तो एक राजा रानी का बस राज्य चलता है। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं। कुछ गलत होता ही नहीं जो राय लेनी पड़े, जबकि खुद ही मालिक है और निर्णय शक्ति इतनी, बुद्धि इतनी सतोप्रधान है। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। सत्युग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते ना। योग अर्थात याद, जिससे विक्रम विनाश होते हैं, फिर वो शरीर छोड़कर घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। पहले आत्माएं जहाँ जाएंगी वो निराकारी दुनिया है, उसको जो पीछे लगा ना, उसको क्या कहा जाता है? स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। पीछे क्या है? शांति धाम की फोटो लगी है। हम वहां से आए हैं, वो हमारा आत्माओं का घर है। वहां से हम अशरीरी आए हैं। आत्मा आई थी बस छोटी सी बिंदी और इतना बड़ा शरीर धारण किया, बच्चा बन के आया ना, फिर बड़ा होता गया शरीर। आत्मा तो उतनी ही है। ये भी समझाया है कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सत्युग में ये विकार होते नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उसको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में है ही वाइसलेस दुनिया। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है, पतित से, विकारी से निर्विकारी बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। ये कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना भगवान कसम, भगवान कौन सा? भगवान को तो जानते ही नहीं, सारे भगवान बनाए हैं तो किसकी कसम? तो बाबा कहते हैं उसको तो जानते नहीं। वो कब और कैसे आता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी जानते नहीं है। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं।
अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब है, ऐसे नहीं कोई सूर्य महाराजा महारानी होंगे, सारे ही क्या होंगे? सभी देवता होंगे। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे, पद में डिफरेंस होगा लेकिन होंगे सारे देवता। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। फिर ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर हम स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय प्राप्त अवश्य करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न रहने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा कहते सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो, ये अनुभव ही ना हो कि कोई है भी। ऐसे एक लगन एक भरोसे एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कारणों का जिक्र नहीं करते, कारणों का क्या ढूंढते हैं? निवारण कर देते हैं। तो कारण स्वरूप नहीं बनना है, निवारण स्वरूप बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, अशरीरी बनना वॉइसलेस सेट। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बन जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉइसलेस सेट, जिससे हम कनेक्शन जोड़ सकेंगे। और उसके लिए सेटिंग कौन सी करनी है? कैसे बनेंगे? निर्विकारी बनना है। जब कनेक्शन जुड़ेगा तो निर्विकारी बन जाएंगे। सेटिंग उसकी निर्विकारी है। तो अशरीरी बनना वॉइसलेस सेट है और वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अच्छा, ओम शांति।